कौमी योम वहदत पर पुंछ में रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया गया। एसएसपी ऑफिस से शुरू होने वाली दौड़ को जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ और एसएसपी पुंछ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में दौड़ इख्तिताम पजीर हुई। इख्तितामी तकरीब में कौमी तराना पढ़ा गया। जब ये हमें आज़ादी मिली तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से ही पूरे देश के हर एक कोने में जो अलग अलग बिखरे हुए किंगडम्स थे, प्रिंसली स्टेट्स थी या प्रोविंसेस थे, उन सबको एकजुट करके भारत देश हिंदुस्तान मुल्क में तब्दील करने में उनका सबसे ज़्यादा हाथ था और इसीलिए हम उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बुलाते हैं। आप बच्चों जानते हैं कि 2 साल पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू अनवील किया था, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार पटेल का एक बहुत। टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर नजम जाफरी ने RREST टीचर्स ग्रेड सेकंड में तब्दीली के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की। हतमी मंजूरी का किया मुतालबा। हमारे वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब गुलनाज चौहान साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट जनाब अल्ताफ चौहान साहब हैं, हमारे पब्लिसिटी सेक्रेटरी जनाब अरुण कुमार साहब हैं और हमारे बहुत से साथी हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि हमारे बहुत से साथी जिनकी ग्रेड 2 कन्वर्शन के लिए फाइल जो है CU ऑफिस में फरवरी में जमा हुई थी और मार्च में जो वो डायरेक्ट ऑफिस पहुंचा दी गई थी, मगर इस वक्त तक जो है ग्रेड 2 की कन्वर्शन जो है वो नहीं हुई है और इसीलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है कि हम डायरेक्टर साहब से अपील करना चाहते हैं कि जितने भी हमारे साथी ग्रेड 2 के लिए जितनी भी फाइलें आपके पास हैं, जबकि तमाम टोटल फॉर्मेलिटीज़ टीचर की तरफ से जो है मुकम्मल हो चुकी है और कहीं ना कहीं कमेटी ने भी अप्रूवल दे दिया है। अब डायरेक्टर साहब ने साइन करना था, मगर साइन करते करते आज जो है तकरीबन 7-8 महीने हो गए हैं, अभी तक जो है वो आर्डर जो है इशू नहीं हुए हैं। हम डायरेक्टर साहब से अपील करना चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है ग्रेड 2 के आर्डर जो है जारी किए जाए, ताकि जो इस वक्त हमारे टीचर्स को बहुत से मसाइल में परेशानी आ रही है, ताकि वो परेशानी ना आए। इसके अलावा हमारे जो टीचर साहिबान हैं, जो मिड डे मील इंचार्ज हैं, वो इस वक्त बहुत परेशान हैं क्योंकि 8 महीने से लगभग 7 और 8 महीने से उनको पेमेंट नहीं दी गई है। इंग्रेडिएंट्स के लिए जो पेमेंट दी जाती है और 8 महीने से वो अपने पॉकेट से जो है पैसा डालकर जो है वो मिड डे मील चला रहे हैं, मगर इस वक्त दुकानदारों को लाख 1.5 लाख रुपया जो है वो देना है, उधार लिया है और टीचर जो उनके सामने भी शर्मिंदा है और कहीं ना कहीं यानी मिड डे मील चलाने से भी तासर हो चुका है कि कितना ये बर्दाश्त करेगा, कितना अपनी जेब से डालेगा और कितना ये लोगों की और दुकानदारों की जो है बेइज्जती सहेगा। हम डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन
साहब से और समग्रा के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनसे भी हमारी गुजारिश है कि मिड डे मील का जो पैसा जो है फिलफोर जो है रिलीज़ किया जाए, वरना ऐसा भी होने जा रहा है कहीं ना कहीं इससे जहाँ बच्चे मुतासर हो रहे हैं, जहाँ पर तालीम भी मुतासर हो रही है, वहीं कहीं ना कहीं मिड डे मील जो है वो भी बंद होने जा रहा है। हमारी गुजारिश रहेगी हायर अथॉरिटी से कि मिड डे मील का पैसा जो है जल्द अज जल्द वागुजार किया जाए। बहुत बहुत इंटरनेशनल गुज्जर एंड बकरवाल महासभा फाउंडेशन ने पुंछ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो वक्तन हमारी बात से स्टार्ट करना चाहते हैं, आज इंटरनेशनल गुज्जर बकरवाल महासभा का फाउंडेशन डे मनाने जा रहे हैं। आज ही के दिन हमने इंटरनेशनल गुज्जर महासभा की रजिस्ट्रेशन करवाई और साथ ही साथ हम इंटरनेशनल गुज्जर महासभा ने पूरे जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल को अवेयरनेस दी और 3 बड़े एक्ट लागू करवाए और एक बाकायदा टाई अप के तहत किया गया, जैसा कि आज ही की डेट में 3 एक्ट हमने लागू करवाए और हमने कहा कि हमारे फाउंडेशन डे पर ये आगे जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए और लागू किया जाए, जिसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट है, SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट है और रिजर्वेशन। सरकार ने हमारी बात को मान लिया और उसी 31 तारीख को इसको लागू किया। हम आज के दिन पर सरकार का भी शुक्रिया अदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इसको पूरी तरीक़ा से ज़मीन पर लागू किया जाए। इंटरनेशनल हमारी गुज्जर महासभा के यूनिट रखी हुई, इसमें हम अपने स्टेट के प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ासकर जो हमारे यहाँ से उनसे मीडिया वाले आए हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो इन्होंने बातें रखी हैं मैं उस पर आमादा हूँ और जो ख़ास करके जो हमारे गुज्जर जम्मू में जो लोग स्थानीय बदोश हैं उसके लिए जो मेरे वाइस प्रेसिडेंट ने अपनी मांग रखी है, मैं भी चाहता हूँ कि वो उनको प्लाट करें। और दूसरा जो फॉरेस्ट एक्ट जो था, खासकर जो मेरी गुज्जर बरादरी के जो लोग हैं उनको फॉरेस्ट वाले जो हैं आप ज़मीन की निशानदेही कर रहे हैं तो उनको न तंग किया जाए। बाकी जो खास हमारे खासकर जो बुजुर्गों का ST का जो प्रॉब्लम जो खड़ी हुई उस प्रॉब्लम को हल किया जाए। खास करके मैं देवानंद साहब को ये फॉरेस्ट राइट एक्ट और SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट जैसे एक्टों से हमें नवाजा है और उम्मीद करते हैं कि ये जो एक्ट दिए हैं ये ग्राउंड में इम्प्लीमेंट होने चाहिए। जैसे कुछ एरिया में हम देख रहे हैं जो गुज्जर बकरवाल लोग जो जंगलों के नज़दीक जंगल पे डिपेंड करते हैं, अपना गुजारा करते हैं, वहाँ से कुछ फॉरेस्ट वाले जो लैंड ये कर रहे हैं किलाबंदी वो ना की जाए। इन लोगों को 1.5 2 साल हो गए जो वहीं बैठे हैं, वहीं गुजर बसर है इनकी, इनको ना तंग किया जाए। अगर ये एक्ट बना है तो डिपार्टमेंट भी देखें कि इस एक्ट के तहत इन लोगों को वहाँ रहने के लिए परमिट है या नहीं, फिर निकाला ना जाए। तो दोबारा धन्यवाद करते हैं अपने PM साहब का। म्युनिसिपैलिटी सफाई कर्मचारी यूनियन ने अपनी यूनियन की बड़ी तश्कील नौ देते हुए निर्दोष कुमार को यूनियन का सदर मुंतखब किया। अरसा दराज से ज़ेर अल्तवा मुतालबात पूरे करने का किया मुतालबा। पता नहीं चला नहीं यार, राम ना बोल निर्दोष कुमार जिंदाबाद, निर्दोष कुमार जिंदाबाद, निर्दोष कुमार जिंदाबाद। जा रहे थे ना तो कुछ भी कर सकते नहीं। और यार निर्दोष कुमार जिंदाबाद, निर्दोष कुमार जिंदाबाद, निर्दोष कुमार जिंदाबाद।
आज जो हमने मीटिंग रखी थी फुहारा गार्डन में, ये म्यूनसिपलिटी सफाई कर्मचारियों ने एक मीटिंग रखी थी। तो इनने जितने भी सफाई कर्मचारी हैं इनने सब ने मिल के एक फैसला लिया है कि जो हमारे श्री निर्दोष कुमार जी हैं इनको प्रेसिडेंट चुना गया है। और हम ये इन सब का शुक्रगुजार हैं, सभी जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं जिन्हें हमें चुना है। हम चाहते हैं कि जो हमारे काफ़ी सालों से काम जो हैं पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो पुराने सिस्टम था उसमें बहुत काम जो है हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। चेंज हो गया है, आज पढ़ी लिखी जनरेशन है, वक्त चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। तो चलो देखते हैं, इनके साथ रात दिन एक करके मुंडे से मुंडा मिला के चलेंगे, इनके काम सभी करवाएंगे। जैसे कि बताया जा रहा है कि आपके पास यहाँ जो सफाई कर्मचारी हैं वो बहुत कम है, उसको लेकर बहुत परेशानी होती है। उसको सिटी बहुत बड़ी है, पहले कुछ और था अब कुछ और है। तो सिटी बहुत बड़ी है, सफाई कर्मचारी 20-22 सारे हैं, पर करेंगे बात कि कुछ लेबर में लगाओ, कुछ ऐसा करेंगे। डायरेक्टर ऑफिस भी जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि हमें ये परेशानी है, तो हमें कुछ बंदे लगाए जाएं जिनसे इनको भी, ये अभी एक बंदा 2-2, 3-3 एरिया कर रहा है काम, तो फिर भी पूंछ की सफाई सही रखी हुई है। श्री गुरु रामदास जी के यौम पैदाइश पर गुज़िश्ता शब गुरुद्वारा महंत साहब पुंछ में तकरीब का इनेकाद मुकामी और गैर मुकामी रागी जत्थों ने शब्द कीर्तन किया। मुकर्रीन ने गुरु जी की जिंदगी के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली। लंगर का भी किया गया इनेकाद।
म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब बहुत बड़ा सानू कोऑपरेट जो है सानू किया है। इस वक्त भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो अफिसरान हैं साढ़े को पहुँच रहे हैं और पहुँच के इस गुरु घर के नतमस्तक हो रहे हैं। मैं आप जी के चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता जो विशेष तौर पर सारी कवरेज जो है संगत तक पहुँचा रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की। मौलाना सैयद नजाकत हुसैन शाह ने मंडी में मरकजी जामे मस्जिद में तामीराती कामों की सराहना, अवाम से कार खैर में हलाल कमाई से हिस्सा डालने की अपील। की सरजमीन से चलकर मंडी की सरजमीन पर आया, जहां एक बहुत बड़ा बीम का काम हो रहा है और इसकी पूरी सरबराही हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद फाज़िल हुसैन साहब क़िबला कर रहे हैं और उनके साथ सैयद मसर्रत हुसैन शाह साहब और जितना भी ख़ुसूस जो मदरसा है यहाँ रज़ाउल इस्लाम और मरकज़ी जामा मस्जिद के साथ ये मुत्तसिल है। यहाँ आया और बड़ा दिल खुश हुआ और सैयद साहब के कारनामों को देखकर और इनकी मेहनत, इनकी मशक्क़त और जितने भी इनके साथ इनका अमला है, इतना स्टाफ है और बिलखुसूस अरकान कमेटी के सदर साहब जो हैं सैयद साहब, अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शान इनकी इस मेहनत को कबूल फरमाए और इदारा हाजा को दिन दुना रात चौगुना तरक्की फरमाए। बिलखुसूस मैं एक अवाम अहले सुन्नत से और ग़ुलामान मुस्तफ़ा से और आशिकान औलिया से ये गुजारिश करूँगा कि सबसे बड़ा इस वक्त ये काम जो मस्जिद शरीफ का यहाँ तामीर का चल रहा है, जिसके लिए बड़ी लागत का सामना है, लगभग तकरीबन 1 करोड़ के लगभग ये ख़र्चा होगा तब ये जाकर मुकम्मल होगा। तो इस वक्त भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो मैं पुरज़ोर अपील करता हूँ तमामी उलमाए अहले सुन्नत से भी और अवाम अहले सुन्नत से भी कि मस्जिद शरीफ का अकाउंट होगा और इसके ज़रिए से इस मस्जिद में अपना बढ़ चढ़ कर आपने हिस्सा डालना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम हो रहा है और बहुत बेहतरीन और बहुत खूबसूरत यहाँ का जो नक्श व निगार तैयार किया गया है। मैं समझता हूँ कि इससे पहले हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतना खूबसूरत मंजर मुझे कहीं देखने को नहीं मिला है।